इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सिद्दीक। इमरान, बड़ी जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की और क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे? तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया था। 316 रन 7 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने आज अपनी इनिंग शुरू की थी। उसके बाद 358 रन तक साजिद खान और मोहम्मद रिजवान स्कोर को ले गए, लेकिन 358 रन पर अगली 3 विकेटें जो है वो गिर गई और ये इनिंग्स में दूसरी मरतबा और इस सीरीज में कोई चौथी मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की 1 विकेट गिरने के बाद 3 से 4 विकेट जो है वो एक साथ गिरी है। पहले साजिद खान 28 रन आज बनाकर आउट हुए ताजुल इस्लाम की बॉल पर, फिर मोहम्मद रिजवान शरीफुल इस्लाम की गेंद पर 94 रन बनाकर आउट हुए और खुर्रम शहजाद जो है वो 0 पर पवेलियन लौटे। तो इस तरह पाकिस्तान की जो टीम है 358 रन बनाकर आउट हुई और 78 रन से जो है वो तकरीबन शिकस्त खा गई और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में जाकर जो है वो क्लीन स्वीप शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस सीरीज से पहले पाकिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश में कोई टेस्ट मैचेस नहीं हारी थी और अब 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में हारकर लगातार ये बांग्लादेश के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान की टीम हारी है। इससे पहले 2 टेस्ट मैचेस होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की टीम हारी थी, वहां पर भी क्लीन स्वीप शिकस्त का सामना करना पड़ा था और अब बांग्लादेश की सरजमीन पर भी पाकिस्तान को क्लीन स्वीप शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इमरान, इब्तिदा में हमें इंटेंट नज़र आया जिस वक्त साजिद खान और मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, उनकी जानिब से इब्तिदा में कुछ बाउंड्रीज भी लगाए गई, फिर उसके बाद एकदम से तब्दीली नज़र आई और एकदम से सबके सब आउट हो गए। हाँ जी बिल्कुल, देखें जो एक्सपोज कर रहे थे मोहम्मद रिजवान बार बार उनको स्ट्राइक पर, हालांकि जिस ओवर में साजिद खान आउट हुए हैं तो उसमें उनको पूरा ओवर जो है वो ताजुल इस्लाम का खेलना था। तो ये हिकमत अमली मोहम्मद रिजवान की, जिस पर कल भी तनकीद हुई थी कि उन्होंने हसन अली को जो है वो ओवर की पहली या दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दे रहे थे, जिसकी वजह से हसन अली आउट हुए और अब उन्होंने कुछ ज्यादा ही भरोसा किया साजिद खान के ऊपर और उन्होंने जो है वो पूरा ओवर उनको खेलने के लिए दिया, जिसकी वजह से साजिद खान से जो है वो मिस्टेक हुई। जाहिर वो बैट्समैन नहीं है, एज ए बॉलर जो है वो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, उनसे मिस्टेक हुई और वो स्लिप पर आउट हुए। उसके बाद जो है वो 3 लगातार विकेट, मोहम्मद रिजवान का शॉट भी जो है वो समझ से बाला था क्योंकि जहां फील्डर मौजूद था स्लिप पर गली में, वहां पर उन्होंने शॉट खेला और सीधा जो है वो फील्डर के हाथ में गई, उन्हें हिलने का भी मौका नहीं मिला। सो टारगेट वैसे इम्पॉसिबल जरूर था 437 रन, लेकिन अच्छी फाइट की पाकिस्तान ने, लेकिन एक भी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंचुरी जो है वो नहीं है। अगर कोई 2 प्लेयर यहाँ पर सेंचुरी स्कोर करते, क्योंकि शान मसूद ने 71 रन किए, बाबर आजम ने 47 किए, सलमान अली आगा ने 71 किए, मोहम्मद रिजवान ने 94 किए। सबको स्टार्ट मिले, सबको जो है वो विकेट पर सेट हो गए थे, लेकिन विकेट पर सेट होने के बाद कोई एक प्लेयर भी जो है वो बड़ी सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम यहाँ पर 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमरान, कुछ इसमें इस तरह की डिसमिसेस भी हुई बड़ी अनलकी, जिन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बाबर आजम का जिस तरह विकेट कीपर ने कैच लेग साइड पर हासिल किया, फिर उसके बाद इसके अलावा शान मसूद जो कि इसी लिमिट ऑन पर आउट हुए। बिल्कुल, देखें जहां ये सेट हो चुके थे, अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, क्योंकि कल हमने देखा कि 27 रन पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी थी, फिर 41 रन पर अजान अवैस भी आउट हो गए थे। उसके बाद बाबर आजम और शान मसूद जो है वो स्कोर को 133 रन तक ले गए थे, यानी तकरीबन उन्होंने 85 रन ऐड किए थे, इसके अंदर 92 रन ऐड किए थे चौथी विकेट की शराकत में। लेकिन उसके बाद अचानक जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो फौरन शान मसूद भी आउट हुए, फिर उसके बाद सऊद शकील भी फौरन आउट हुए। जिस तरह अभी हमने देखा कि 358 रन पर 3 विकेटें गिरी हैं, कल हमने देखा कि 133 पर 3 थे, 154 पर 4, 162 पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो विकेट गिरने के बाद, और बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात मेंशन भी की कि विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं और 2 से 3 विकेटें हमारी एक साथ गिरती है, जिस पर हमें काबू पाने की जरूरत है। अच्छा इमरान, हमने ये देखा कि जो पहला मैच था उसमें कुछ डेब्यूटेंट भी सामने आए थे। अजान उवैस थे, अब्दुल्ला फजल थे, उनकी जानिब से अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई खासतौर पर पहली इनिंग्स में, फिर उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर सके। बिल्कुल, देखें अब डेब्यूटेंट्स को तो हम ज्यादा तनकीद का निशाना इसलिए भी नहीं बना सके क्योंकि पहला दूसरा टेस्ट मैच है उनका, दोनों ने इम्प्रेस जरूर किया है। अब्दुल्ला फजल ने दोनों इनिंग्स में 50 की थी, फिर अजान अवैस ने सेंचुरी स्कोर की थी। इस टेस्ट मैच की जाहिर प्रेशर जब आया है, दूसरी इनिंग्स में 437 रन का पाकिस्तान को हदफ मिला, तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके से उनको जो है वो एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पर एक चीज ये हो सकती थी कि अब्दुल्ला फजल की जगह अगर शान मसूद ओपनिंग करते और अब्दुल्ला फजल 3 पर आते, क्योंकि वो पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, तो वो उनका जो है वो नंबर चेंज कर दिया गया और शान मसूद जो है वो नंबर 3 पर बैटिंग की। सो ये भी, इससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा। अब्दुल्ला फजल अगर 3 पर आते तो हो सकता है कि वो इस टेस्ट मैच में भी एक बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं।
अच्छा इमरान, हमने ये भी देखा कि हमारे बॉलर्स ने कुछ ज़्यादा ही रन्स दे दिए, क्योंकि हमने जब स्पिनर्स ख़ास तौर पर जिस तरह गुज़िश्ता जो टेस्ट मैचेस थे उसमें कंटेन कर रहे थे बैट्समैन्स को, उस तरह हमने इन मैचेस में नहीं देखा। बिल्कुल देखें, फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हों, पाकिस्तान के बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है, पहली इनिंग्स की अगर हम बात करते हैं, पहले दिन की अगर हम बात करते हैं, तो 116 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे बांग्लादेश के। उसके बाद उन्होंने 278 रन जहां से स्कोर किया, वहां से उन्होंने जो है वो अपना मोमेंटम पकड़ा है और पाकिस्तान की टीम को पहली इनिंग्स में 232 रन पर आउट किया। तो ये बॉलर्स की वजह से मुमकिन हुआ कि उन्होंने लेट गो किया। बहुत अच्छा पाकिस्तान को स्टार्ट मिला था, 116 रन पर 6 विकेटें गिर गई थी, तो वहां पर बांग्लादेश को 150 या 200 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स को आउट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। साजिद खान और सलमान अली आगा स्पिनर्स, जो बांग्लादेश के स्पिनर्स, जैसे सैजुल इस्लाम ने इस इनिंग्स में भी 6 खिलाड़ियों को आउट किया, उस किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। 31 ओवर कराए थे, साजिद खान ने पहली इनिंग्स में 96 रन दिए थे और सिर्फ एक विकेट ली थी। उसके बाद पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने भी इस पहली इनिंग्स में 278 के बाद कोई अच्छा जो है वो डिसेंट टोटल स्कोर बोर्ड पर नहीं चलाया, 232 रन पर आउट हो गए। फिर बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में जो है वो चूंकि बैटिंग के लिए साजगार हो गई थी विकेट, तो एक बड़ा टोटल बनाया 390 और पाकिस्तान को 437 रन का टारगेट दिया। सो बॉलर्स हो बैट्समैन हो, कहीं कहीं पाकिस्तान ने क्रूशल मौकों पर गलती की है, जिसकी वजह से जो है वो शिकस्त हुई। अच्छा इमरान, बहुत से लोग जो है वो शिकस्त के बाद ये भी बोल रहे हैं कि शान मसूद की जो कैप्टनसी थी वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, इस तरह की बैटिंग उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, दीगर इनिंग्स में उस तरह की नहीं की, गो के इनिंग में उन्होंने 71 रन बनाए। बिल्कुल देखिए, शान मसूद गुज़िश्ता 3 इनिंग्स में जो पाकिस्तान के कैप्टन है वो नाकाम रहे, लेकिन जब चौथी इनिंग्स में वो चले 71 रन तो उन्होंने स्कोर कर लिए थे, अच्छा स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। यहाँ उनका एक बड़ी इनिंग्स खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था, या फिर बाबर आजम का बड़ी इनिंग्स खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था। कोई एक प्लेयर भी पाकिस्तान का, सबको स्टार्ट मिले हैं, सबको जो एक डिफिकल्ट फेज होता है विकेट पर आने के बाद थोड़ा आधे एक घंटे का, वो सब ने पास कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई भी प्लेयर एक बड़ी इनिंग्स जो है वो खेलने में कामयाब नहीं हो सका। अगर ये एक या दो बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से हो जाती तो फिर हो सकता है कि टैलेंट में एक तारीफ रकम होती और पाकिस्तान की टीम 437 रन का जो हदफ है वो हासिल करती। अच्छा इमरान, इस सीरीज़ के दरमियान मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी भी बड़ी ज़ेर बहस रही। हमने देखा कि कुछ कैचेस वगैरह के हवाले से भी बात हुई, जो उनकी कीपिंग थी उस पर भी बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। बिल्कुल देखें, बड़ी क्रूशल मौकों पर पाकिस्तान ने जो है वो कैचेस ड्रॉप किए। स्टंप मोहम्मद रिजवान जो है वो ऑफ कलर नजर आए विकेटों के पीछे, उन्होंने बड़े स्टंपिंग मिस किए, कैचेस मिस किए। दूसरा जो नो बॉल का इशू था वो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नो बॉल्स इस सीरीज में किए हैं, स्पिनर्स ने भी किए हैं, फास्ट बॉलर्स ने भी किए हैं। तो ये कलेक्टिव एक आप कह सकते हैं कि कोई एक मिस्टेक या बैटिंग या बॉलिंग, ये तीनों ही शोबों में बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेली है, जिसकी वजह से अब ये लगातार चौथा टेस्ट मैच है। अभी पाकिस्तान में जो सीरीज हुई थी गुज़िश्ता बरस, वो 2-0 से जीत के गए थे और अब इस मतलब फिर उन्होंने 2-0 से कामयाबी हासिल की, तो लगातार ये उनकी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ चौथी कामयाबी। तो इमरान, अगर कहा जाए कि अलार्मिंग सूरत हाल है खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की, तो गलत नहीं होगा। कौन सी ऐसी, आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो कि होनी चाहिए इस टेस्ट टीम के अंदर ताकि बेहतर जो है वो नताइज सामने आ सकें? बिल्कुल देखिए, शान मसूद की जो कप्तानी है, क्योंकि अब वो अपनी कप्तानी में 12वां टेस्ट मैच हार चुके हैं, 16 टेस्ट मैचेज में उन्होंने कप्तानी की है, तो लगता है कि शान मसूद की जो कप्तानी है, और अगर उनकी कप्तानी जाती है तो फिर उनकी जो प्लेस है टीम में वो भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि बैटिंग में भी आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी लगातार 7 टेस्ट मैचेज में वो नाकाम हुए 14 इनिंग्स में, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। सो 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी प्लेस जो है वो हसन अली है, शाहीन शाह अफरीदी है, साजिद खान है, इनकी प्लेस जो है वो खतरे में पड़ सकती है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। इमरान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।